नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज के दिन ठीक 9 साल पहले यानी 26 मई 2014 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्लियामेंट बिल्डिंग को दंडवत कर सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया और फिर वो प्रधानमंत्री बने। 2014 में पूरा देश एक सपना देख रहा था, एक विकास का सपना, गुजरात के मॉडल का सपना। 60 साल जो कांग्रेस नहीं कर पाई, उस 60 महीनों में मैं करूंगा, इस आशा के साथ 56 इंच के सीने वाले एक प्रधानमंत्री को, इंसान को प्रधानमंत्री मतलब एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। 60 महीनों के बाद उनको पता पड़ा कि भारत बहुत विशाल देश है, गुजरात का राज्य नहीं। उन्होंने उसके बाद फिर 5 साल मांगे और वो भी जनता ने दिए। उसमें से 4 साल समाप्त हो गए। तो इस 9 साल की उनकी यात्रा पूरे करने पे न्यूज नशा की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से मैं प्रधानमंत्री को शुभेच्छा देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल, प्लेटफॉर्म्स 9 साल में देश ने क्या तरक्की की, इसका पढ़ा पढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां सत्य डोलता है तो हम बोलते हैं। तो आज हम कुछ इस 9 साल में भारत में क्या हुआ, इसकी एक छोटी सी झलक 10 मिनट में दिखाने का प्रयास करूंगा। नोटबंदी हुई, काला पैसा वापस आना था, वो नहीं आया। 2000 का नया नोट आया, लाया गया। उसके वजह से 1,09,000 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड हो गए, मतलब काले धन में तब्दीली हो गई। अब उसको निकालने के लिए सरकार ने फिर 2000 का नोट रद्द किया, लेकिन उसको टेंडर रद्द नहीं किया, सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर निकालने की बात हो रही है। अब बैंकों में आपका काला धन भी वाइट कर सकते हैं, ये भी सुविधा दी, क्योंकि सरकार को लगा कि काला धन भले ही काला रहे लेकिन सर्कुलेशन में आ जाए। इसलिए एक फूहड़ अभियान, इसको मैं मानता हूं। पैसा सर्कुलेशन में तब आएगा जब लोगों का विश्वास अर्थनीति में होगा, देश के आर्थिक जो ढांचा है उस पे होगा। नोटबंदी के बाद जो पटरी से रेल उतर गई है विकास की, वो अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आई है। इस 9 साल में 54 लाख करोड़ का कर्जा 211 लाख करोड़ हो गया। स्थिति ये हो गई कि 27 लाख करोड़ की कमाई वाला ये देश सालाना 11 लाख करोड़ यानी 1/4 हम ब्याज अदायगी में देते हैं। ये वस्तु स्थिति है। मुझे याद है, ये कहा जाता था कि जब रुपया गिरता है तो भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। 2014 के बाद जो रुपया गिरना शुरू हुआ, वो अभी तक नहीं संभल पा रहा है। और झूठ ये परोसा जाता है कि विश्व में सभी की, जापान और जर्मनी की भी करेंसी डाउन हो गई है, तो भारत में हुई तो बुरा क्या। जापान और जर्मनी का निर्यात बहुत है, आयात कम है, इसलिए उनकी करेंसी नीचे जाती है। कई बार वो स्वयं कर लेते हैं ताकि उनका फायदा, मुनाफा बढ़े। भारत का निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। हर दिन पैसा घटता है तो एक जख्म नया होता है और हम घाटे में चले जाते हैं। महंगाई अपनी जगह पे है। सरकार ऐसी कोई चीज नहीं जो बेच नहीं रही है। आरबीआई से भी पैसा लिया। हर जगह नया पैसा कहां से उगा सकते हैं, इसकी तरकीब सरकार लगाती है। ये पैसा जा कहां रहा है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देता। महंगाई वैसी की वैसी है, बेरोजगारी वैसी की वैसी है। एक जगह निकलती है, रिक्त जगह निकलती है 200 की सीटों की, वहां 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ये हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री को लगता है जो पकौड़ा तलता है वो भी रोजगार, स्वयं रोजगार है, तो फिर उस हिसाब से इस देश में भिखारी भी रोजगारी है, क्योंकि वो भी एक काम है। 2 टाइम की रोटी तो वो भी खाता है। ऐसे कई चीजें हैं
किसानों की आय दुगनी करनी थी, वो तो नहीं हुई। 700 किसान शहीद हुए 3 का काले कानून को लेकर, बाद में उस सरकार ने वापस लिए। आज एमएसपी के लिए किसान लड़ रहा है। आज किसान सारी दुख और दुविधा के बाद भी लगातार अनाज रिकॉर्ड स्तर पे उत्पाद कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है 143 करोड़ लोगों के पेट भी भरने हैं। लेकिन सरकार का दायित्व, सरकार पूर्ण रूप से किसानों के प्रति फेल हो गई है। 6,000 रुपए साल के 2.5 एकड़ वाले किसान को आप सम्मान निधि के रूप में भीख दे रहे हैं। मेरा दावा है 2.5 एकड़ में 6,000 रुपए से 2,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट से यदि साल भर दूं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो खेती करते हैं वही जानते हैं। विदेश नीति, प्रधानमंत्री का नाम तो विदेशों में बहुत होता है, प्रधानमंत्री की तो छवि बहुत चमक रही है, लेकिन देश को वर्तमान विदेश नीति से मिला क्या है? क्या यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली? नहीं मिली। G20 की जो अध्यक्षता है वो रोटेशन से मिली है, महिमा मंडन से नहीं मिली। हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को बॉस कहा, मेरे बड़े कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जब वापस आए वो भारत उतरे भी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने रिटर्न गिफ्ट के नाम पे भारत की 5 यूनिवर्सिटी को बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया। ये हमें मिला है ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रधानमंत्री की छवि को हम क्या करें यदि देश को कुछ नहीं मिल रहा हो? अंतरिक्ष सुरक्षा, हर जगह हिंदू मुसलमान करने का प्रयास हो रहा है। विकास के नाम पे कभी राम का मंदिर, कभी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, कभी महाकाल लोक, ये बेचा जा रहा है। बात बहुत कुछ करने की होती है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम क्या है? गैस बहुत मिले लोगों को, गरीबों को, लेकिन गैस सिलेंडर फिर से दोबारा भरने की उसकी औकात नहीं रही है। आप समझे कि जनता साथ दे रही है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो 2018 से 2023 तक 31 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। उस 31 चुनाव में 6 चुनाव में बीजेपी जीती है, बाकी सब जगह उधार के सिंदूर पे तोड़फोड़ करके अपनी सरकारें बनाई हैं। उन 6 राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में मायावती के भरोसे सरकार सत्ता में आई, तो आसाम और उत्तराखंड में कांग्रेस के कई लोग साथ में लेकर उन्हें बीजेपी का टिकट देकर सत्ता में आए। आसाम में तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस से आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल खास यदि जीत है तो वो गुजरात की है। कर्नाटक में क्या हश्र हुआ सबको पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 9 साल तक मन की बात करते आ रहे हैं, जन की बात सुनते नहीं है। उन्हें ना किसानों की बात सुनने में आई। जब यूपी के चुनाव हुए तब डर के मारे वो 3 कानून वापस लिए। आज हमारी देश की होनहार बेटियां जिन्होंने विश्व स्तर पे भारत का नाम ऊंचा किया हो, उन्हों का अपना शारीरिक शोषण हुआ है, वो न्याय मांग रही है। लेकिन एक बाहुबली गुंडा 3, 4, 5, 6 सीटों पे लोकसभा के इन्फ्लुएंस रखता है, इसलिए सरकार उसको हाथ लगाने में डर रही है। प्रधानमंत्री उस पर मौन है। भारतीय जनता पार्टी भी जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव नेतृत्व की बात करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है। जहां आला कमान नरेंद्र मोदी है, वही पार्टी अध्यक्ष है, वही पार्टी है, वही भारत है, वही सब मंत्रालय के मंत्री है, वही विकास है और वही सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पे समाप्त होता है। ऐसा एक सेक्टर नहीं जहां हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत ने बहुत बड़ा विकास किया हो। जो हुआ वो व्यक्तिगत लोगों के श्रमदान से है, व्यक्तिगत लोगों के प्रयासों से है। क्योंकि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इस देश की जनता ने, इस देश के जो वर्क फोर्स है वो निरंतर अपना काम करता रहता है और वो काम किया है। किसान उसका बेहतरीन उदाहरण है और हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट उसका सामने जो दिखता है वो हमारे देश पे उसके एहसान है। लेकिन 2014 में जो घोषणा पत्र था, 2019 में जो घोषणा पत्र है, उनमें से कितनी चीजें सरकार ने पूरी की? तो सब हाथ ऊपर करने को तैयार है। वंदे भारत एक्सप्रेस 75 लॉन्च होनी थी, 18 हुई है। 2.5 महीने में बाकी लॉन्च होनी है। सरकार के पास
ट्रेनें नहीं है, तो 16 डब्बों का 8 डब्बों में ट्रांसफर कर दिया। ये मैं ऑलरेडी कल के शो में बोल चुका हूं। ऐसे हर जगह पे आंकड़ों का खेल, आंकड़ों की बाजीगरी और एक हुजूम के साथ चलकर महिमा मंडन करने का ही काम चल रहा है। न्यूज नशा में हम सच्चाई सामने लाने की बात करते हैं, वही सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। आदिवासी दलित का उत्पीड़न बरकरार है। पीलीभीत में एक लड़की पे बलात्कार होता है, न्याय उसको दिलाने के लिए पिता को आत्महत्या करनी होती है। उसकी आत्महत्या की खबरें ही बेटी को न्याय दिलाने के लिए थोड़ी पुलिस में चहल पहल होती है। ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की स्थिति है। 4 बड़े डॉन को मारने से कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं होती। क्या आज भी आदिवासी या दलित घोड़ी पे बैठ के बारात निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। कुल मिलाकर देश ऐसे एक कागर पे खड़ा है। आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, किसकी सरकार आएगी पता नहीं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज 1 साल बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मैं तमाम 33 कोटि भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे। कम से कम 1 साल में ऐसा वो काम करे कि भारत 2014 में जहाँ था वहां भी वो लेके गए तो भी हमारे देश परेशान होंगे। यह है सच्चाई, यही सत्य है। इसलिए जब वो कहते हैं तो वो डोलता नजर आता है, तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।